हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। चलो चलते हैं, मार्केट कल कहाँ रहने वाला है उससे पहले हम बात करेंगे। आज हमने जो भी कल हमने मार्केट एनालिसिस वीडियो जो बनाया था उसमें हमने अपोलो हॉस्पिटल, सीमेंस एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज, हमने कितने बड़े बड़े टारगेट रखे थे। 100 पॉइंट के सबसे प्लस के टारगेट थे हमारे, ठीक है ना। तो तीनों के ही हमारे टारगेट आए एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के भी हमको टारगेट मिले, ठीक है ना। और हमने निफ्टी बैंक निफ्टी हमने सबसे पहले किया था। निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने दोनों में काफी अच्छे अच्छे प्रॉफिट बुक किए हैं। एंड मैंने आज पर्सनली उसमें ट्रेड नहीं किया था स्टॉक्स में, ठीक है ना। निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने कर लिया था, ठीक है ना। या शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद मैंने एक ट्रेड और लिया है शायद स्टॉक ऑप्शन में, ठीक है ना। बीटीएसटी को मैं बजाज ऑटो को भी होल्ड करके ले गया हूँ। छोड़ो, चलो हम उस देखते हैं कि मार्केट कल कहाँ रहने वाले। सबसे पहले देखो, बैंक निफ्टी को जो मैंने लेवल डाला है उसको ध्यान से समझ लो, ठीक है ना। और आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम पे मैं आपको ये भी बता के गया था, निफ्टी बैंक आप लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, ठीक है ना। एक सेकंड में आपको उस लेवल को दिखाता हूँ, ठीक है ना। दिस वन लेवल, इस लेवल के आसपास मैंने बताया था, ठीक है ना। मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, यहाँ पे इसने सब लोगों को ट्रैप किया और मार्केट देखो वन मूव में फिर ऊपर निकल गया, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बोला था 45,500 के आसपास क्लोज होना तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हमारा टारगेट बन रहा है, ठीक है ना। मार्केट देखो 45,600 के ऊपर खुलता है ना, अब सीधा आपका बुलिस का टारगेट होना चाहिए 46,000 के लेवल का, यानी कि 46,000, 46,000 का, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास काफी लोगों के मैसेज आते हैं कि सर आप नंबर को इंग्लिश में बोला करो, तो ठीक ठीक है ना। बाई चांस मार्केट अगर आपको 45,300 के आसपास ओपन होते हुए भी दिखता है, ठीक है ना, थोड़ा वो 200 150 पॉइंट साइडवेज ओपन होता है या डाउन ओपन होता है, ठीक है ना, फिर भी आपका कॉल साइड का ट्रेड बनेगा, ठीक है ना। 45,600 के ऊपर जैसे मार्केट निकलता है आपको काफी अच्छा बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। यानी कि जितना आज 500 पॉइंट का मूव हम कल भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो हम फिर इसको, हाँ, फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए 45,600 का, सेकंड टारगेट होना चाहिए हमारा, सॉरी, फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए 46,000 के लेवल का और सेकंड टारगेट होना चाहिए 46,200 का, ठीक है ना। फर्स्ट टारगेट हमारा 46,000 का, सेकंड टारगेट हमारा 46,200 का, ठीक है। पुट साइड में प्लान नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पुट साइड में मुझको जो सपोर्ट दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 45,200 पे है, 45,200 पे भी है, 45,300 पे भी है, ठीक है ना। आप देखोगे उसने काफी टाइम तक अपनी रेंज को होल्ड करके रखा था, ठीक है ना। तो यानी कि बायर्स इसको गिरने नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे इसने ट्रैप किया, सबको ले गया ऊपर। जो कि आप देखोगे ना लास्ट में जब मैंने आज लाइव स्ट्रीम क्लोज किया, ठीक है ना, वहां पे आप 15-20 मिनट की पहले की वीडियो देखोगे ना लास्ट से, तो आपको पता चलेगा मैंने यहाँ पे बिल्कुल आपको बताया गया था और मार्केट ने उसी तरीके से रिएक्ट किया, मार्केट एकदम ऊपर निकल गया, ठीक है ना। तो हमारा पुट साइड में कोई ट्रेड नहीं है। अगर पुट साइड में अगर बाई चांस मार्केट अपने लेवल को ब्रेक भी करता है या थोड़ा डाउन ट्रेंड में भी चलता है तो मैं 45,000 का मैं लेवल सोच के चल रहा हूँ, 45,000 के लेवल से नीचे नहीं जाने वाला मार्केट। तो मैं पुट साइड में कल कोई भी ट्रेड नहीं बनाने वाला हूँ, जो भी मेरा ट्रेड होगा वो कॉल साइड में ही होगा, ठीक है ना। चलो हम देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रेड हमारा कौन सा है। तो नेक्स्ट ट्रेड है हमारा निफ्टी 50। नेक्स्ट ट्रेड है गाइस हमारा निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में मैं कल पर्सनली प्रीफर कर रहा हूँ, ये थोड़ा साइडवेज हो सकता है अगर 21,800 के लेवल के ऊपर निकलता है, ठीक है ना। वैसे आप अपना टारगेट 22,000 का रख सकते हैं, ठीक है ना। और 22,100 का तो मैं टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि 21,800 के लेवल को ब्रेक करने का यहाँ पे 100, 150, 200 पॉइंट का आपको मूव देखने को मिल जाए, ठीक है ना। या हो सकता है साइडवेज भी रहे, ठीक है ना। बाई चांस मगर एक चीज का जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना, 21,800 पे अगर ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिरता है, ठीक है ना, तो आपका एक छोटा सा, ठीक है ना, एक छोटा सा पुट साइड का एक ट्रेड बन जाएगा। यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन होकर यहाँ से नीचे गिरने की कोशिश करता है तो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया है, ठीक है ना। अगर बाई चांस मार्केट अपने इस लेवल को भी तोड़ देता है, ठीक है ना, जो है हमारा 21,680, अगर मार्केट 21,680 के लेवल को भी तोड़ देता है ना, ठीक है ना, देन आपका टारगेट होना चाहिए 21,500 का, ठीक है ना। लेवल का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। और बाइक और जो मैंने आपको बैंक निफ्टी बताया, बैंक निफ्टी में भी इस चीज का ध्यान है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को देखना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी चल रहा है निफ्टी नीचे गिर रहा है तो, ठीक है ना, तो आपको डिस्टर्ब हो सकते हो बहुत ज्यादा। तो आपको पुट साइड का ही प्लान करना है, बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट देना जरूरी है, ठीक है ना। निफ्टी सपोर्ट नहीं देगा तब तक बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेवल नोट कर लो, 21,800 के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। अगर 21,750 के पास ही अगर ओपन हो जाता है फिर भी हम लेवल जो 21,760 तक गया है, ठीक है ना, इसको हम ब्रेक होने देंगे, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है ना। अगर हम इसको मैं थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखूं, ठीक है ना, कि इसने काफी टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया है, ठीक है ना। हालांकि ये गैप फिलिंग ट्रेड भी बन सकता है, ठीक है ना। गैप फिल आपको कल होते हुए दिख सकता है, 21,800 के ऊपर निकलना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ऑलरेडी आज निफ्टी ने आपको काफी बड़ा मूव दे दिया है, 400 पॉइंट का कुछ का मूव दिया है इसने शायद आज, ठीक है ना।
देखो इसने काफी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, ठीक है, तो हो सकता है आपको इसी तरीके का आपको मूव देखने को मिल जाए, ठीक है ना। 21,800 के ऊपर हम ट्रेड करने वाले हैं, और इसलिए 21,800 के ऊपर आपको एक चीज का देखना, 15 मिनट कैंडल पे आपको सबसे ज्यादा फोकस देना। 15 मिनट की कैंडल इस लाइन को ब्रेक करती है, 21,800 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करती है 15 मिनट की कैंडल, तो समझ लो पुट साइड में एक आपका ट्रेड प्लान बन सकता है, ठीक है। टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं रखना, ठीक है ना, मेरा वो कैंडल देख के आपको पता चल जाए 15 मिनट की कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है, डोजी बनती है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कुछ बनता है, तो आप 21,650 का एक टारगेट रख लेना, ठीक है ना। 21,650 15 मिनट पे, ठीक है ना। देखो मैं आपको कैंडल भी दिखा देता हूँ किस तरीके की आपको कैंडल दिखनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके की भी दिखेगी ना चलेगी, इस तरीके की भी दिखेगी तो भी चलेगी, ठीक है ना। उस 15 मिनट की कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के, हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड प्लान कर सकते हो पुट साइड में, ठीक है। वरना मेरा तो पर्सनली व्यू है कि मार्केट कल गैप अप ही खुलेगा, ओपन होगा, एंड देन 22,000 का टारगेट, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है अपोलो हॉस्पिटल, जो कि हमारा जैकपॉट रहा है, जो कि हमने कल इसको मैंने वीडियो में बताया था आपको, यहाँ कहीं पे यहाँ पे जब मार्केट क्लोज हुआ था ना, तो मैंने इसको बोल के गया था ये मेरा टॉप 3 में रहने वाला है, यहाँ पे आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और इसका टारगेट रख के गया था 6,300 का, 6,320 का, ठीक है ना। 6,450 के आसपास क्लोजिंग दी है, काफी अच्छी क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। तो 6,050 से 6,350 से हमारा टारगेट होने वाला है 1 मिनट। इसको मैं थोड़ा 5 मिनट पे कर दूं, ऐसे आपको टारगेट ना बहुत छोटा लग रहा होगा, हालांकि काफी बड़ा टारगेट है, ठीक है ना। तो काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग भी दी है, ठीक है ना। मार्केट कहीं भी ओपन हो, इस ट्रेड को ना आपको जब भी एंट्री करना है, वन मूव में निकलता है ना, एंट्री नहीं करना है, ठीक है ना। वन मूव में अगर एक ही बार में ये 6,400 का जाता है, नहीं, अवॉइड करना है, ठीक है। प्राइस एक्शन बनने देना है इसको, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट में देखो जैसा मैं हर बार आपको बोलता हूँ, मार्केट अभी वन वन मूव में निकलता है ना, नहीं करना है ट्रेड, ठीक है ना। मैं दे रहा हूँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं करना है, ठीक है ना। हमारे बहुत सारे ट्रेड ऐसे भी मिलते हैं कि काफी एक अच्छा लेवल क्रिएट किया होता है, तो वो पता चल जाता है कि भैया वन मूव में ये निकलेगा, ठीक है ना। तो वो चीज अलग है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना ज्यादा मूव हो चुका है, 150 पॉइंट कुछ मूव हो चुका है, ठीक है ना। तो कल मार्केट को थोड़ा प्राइस एक्शन बनने देना, ठीक है ना। प्राइस एक्शन थोड़ा आपको इस तरीके से सपोर्ट कुछ बनाता हुआ दिखे, तब आपको ट्रेड करना है, ठीक है ना। जैसे इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बना के जा रहा है, यहाँ पे सपोर्ट बना ऐसे करके आपको ट्रेड करना है, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का भी मूव देखोगे, काफी बड़ा मूव है, ठीक है, 50-60 पॉइंट का मूव है, ठीक है। तो आपको ट्रेड प्लान ऐसे ही करना है। अपोलो हॉस्पिटल में कल आपको प्लान करना है ना, 30-40 पॉइंट का प्लान करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप एक ही बार में आप सीधे जो भी मैंने बता दिया, ठीक है ना, आप सीधे क्या नाम है 100 पॉइंट का टारगेट या 70 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहे हो, नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। टारगेट हमारा मैंने जो डाली दिया है ट्रेड लाइन, 6,400 का हमारा टारगेट है, फिर सेकंड टारगेट हमारा 6,450 का रहने वाला है। प्राइस एक्शन बनने देना, तभी आप लोग ट्रेड करेंगे, वरना मैं लाइव आ रहा हूँ तो लाइव आप ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। तो लाइव में मैं इसको कवर कर दूंगा, ठीक है। अगर बाई चांस आप लोग करते हो तो मुझे आप लाइव में आके मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। मुझे आप वहाँ पे बता सकते हो, कोई भी अगर इशू होता है तो मैं वहाँ पे आपकी जो भी इशू होगा वो मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है। गाइस नेक्स्ट ट्रेड है हमारा ट्रेंड। तो ट्रेंड में काफी अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, जो कि अभी मैंने अपोलो हॉस्पिटल में बताया था, सेम प्राइस एक्शन वैसा ही है, ठीक है ना। ठीक है ना, यहाँ कहीं पे अगर ओपन होता है मार्केट, ठीक है ना, यहाँ कहीं पे ओपन हो रहा है, हमारा सीधे कॉल साइड का ट्रेड होना चाहिए, 3300 का टारगेट होना चाहिए, और सेकंड टारगेट आप 3320, थर्ड टारगेट आप 3350 का रख सकते हैं, ठीक है ना। बाई चांस मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है ना, अगर इसके नीचे आता है 3240 के अगर नीचे आता है, ठीक है, 3240 तो छोड़ो, इसके नीचे, ठीक है ना, 3220, 3220, 3230, हाँ 3230 के नीचे अगर आता है ना, ठीक है ना, आपको अवॉइड करना है, ठीक है ना। और एक चीज का जरूर ध्यान रखना, बाई चांस अगर मार्केट नीचे आता है या कहीं से अगर ये सपोर्ट बना के अगर आपको ऊपर आते हुए दिखता है, आंख बंद करके आपको 15 मिनट के कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेड करना है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं, आप 50 पॉइंट का तो आप टारगेट रखोगे, ठीक है ना। मार्केट जैसे यहाँ कहीं ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे आया है, इस लाइन को ब्रेक किया, ठीक है ना। यहाँ पे अगर यहाँ कहीं पे अगर ये आपको सपोर्ट बनाते हुए दिख रहा है, फिर ये ऊपर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन के जैसे ऊपर आ रहा है, ठीक है ना, फिर आपको एंट्री कर लेनी है, आपका सेम टारगेट ये वाला होना चाहिए 33,000 का, ठीक है ना। 3220 पे भी आपको एंट्री मिल जाएगी, जैसे कि मैंने बताया मार्केट नीचे गया, ठीक है ना, जैसे कि मैंने बताया मार्केट नीचे आया, ठीक है ना, यहाँ कहीं पे ये सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, यहाँ से फिर ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि देखो सबको क्या लगेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पर्सनली लेवल टूटने वाला है, अगर बाई चांस टूटता है, जितने भी लोग होंगे ना यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, सब पुट साइड में एंट्री बना लेंगे, जो कि ये पुट साइड का ट्रेड बन नहीं रहा है, ठीक है ना। यहाँ कहीं से अगर आपको बाइंग आती हुई दिखती है तो आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखेगी,
ठीक है ना, यानी कि 50 60 70 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलो, और ये मेरे टॉप 3 में रहने वाला है। तो अपोलो हॉस्पिटल को मैं टॉप 3 में तो मैं नहीं डाल रहा हूँ उसको, पर ये हमारा टॉप 3 में ट्रेंड रहने वाला है। बजाज ऑटो में हमारा ट्रेड चल रहा है, बजाज ऑटो को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, बजाज ऑटो में कल टारगेट आ जाएगा, क्योंकि उसको मैंने कल परसों की शायद वीडियो में भी कवर किया है। जैसा कि शायद मैंने बजाज ऑटो का टारगेट मैंने 8000 का रखा हुआ है। ठीक है ना, बजाज ऑटो का मैंने टारगेट अपना 8000 का रखा हुआ है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ 8000 का मेरा टारगेट उसमें पहले से ही रखा हुआ है, तो मैं इसको मैं वीडियो में कवर नहीं कर रहा, वरना बजाज ऑटो में भी कल काफ़ी अच्छा ट्रेड बनेगा। ठीक है ना, हम लोगों का BTST होल्ड भी है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं, नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है मेरा गोदरेज प्रॉपर्टीज, जो कि मैंने इसको कल भी कवर किया था, काफी अच्छा हमें मूव देखने को मिला, यानी कि 2340 से सीधे 2440 के पास क्लोज हुआ, यानी कि 100 पॉइंट का कुछ हमें इसमें मूव देखने को मिला। हाँ, तो 2340 से 2440 के आसपास क्लोज, वो काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है इसकी। ठीक है ना, इस ट्रेड में एक आपको एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि मार्केट में आपको वन क्या नाम है, जैसे मार्केट ओपन हुआ तो आपको 9:15 पे एंट्री नहीं करना है इसमें। ठीक है ना, थोड़ा इसको प्राइस एक्शन होने देना। ठीक है ना, यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है, वन मूव में निकलता है, नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बड़ा मूव हो चुका है। ठीक है ना, आप लोग क्या करते हो कि स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करते हो। ठीक है ना, सबसे बड़ी तो आप स्टॉप लॉस मिस कर देते हो, फिर आप वहाँ पे बड़ा लॉस ले सकते हो। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है, प्राइस एक्शन होने देना है, इस तरीके से प्राइस एक्शन सपोर्ट बनाते हुए दिखता है, फिर हम स्कैल्पिंग ही करना है। ठीक है ना, बड़े बड़े टारगेट नहीं जाता, स्कैल्पिंग मतलब 20-25 पॉइंट का हमें टारगेट मिला, यानी कि 2450 पे आप एंट्री कर रहे हो, 2452 पे एंट्री कर रहे हो। ठीक है ना, 2470 2480 का टारगेट ऐसे रख के आप कर सकते हो। ठीक है ना, सपोर्ट क्रिएट होना चाहिए। ठीक है ना, प्राइस इस तरीके से जाता हुआ दिखता है, तब आप एंट्री करोगे, ये नहीं वन मूव में निकल रहा है आप एंट्री करो, यहाँ पे दूसरे, यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, ये नहीं करना है आपको, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, टॉप 2 में रहने वाला है ये मेरा स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज। सीमेंस भी है, सीमेंस को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कल की वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है ना, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।